बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज एक मरतबा दोबारा एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसे मौजू को आपके सामने लेकर आए हैं, एक ऐसे मर्ज़ को आपके सामने लेके आए हैं जो सिर्फ मर्ज़ नहीं है बल्कि जिस्म में छुपा हुआ खामोश कातिल है। ये इंसान को अगर लाहक हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी रोगी हो जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बहुत ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हैं कि ये मर्ज़ पाकिस्तान में जितने लोगों को है, हमारा मुल्क इसमें नंबर 1 पे आ चुका है। वो मर्ज़ है शुगर का। और शुगर का मर्ज़ का नाम सुनते ही लोगों को जो है एक किस्म का खौफतारी हो जाता है। और ये वो मर्ज़ है जो पहले बूढ़े लोगों को हुआ करता था, चाहे वो मर्द होते थे चाहे वो ख़वातीन होते थे, लेकिन अब ये ना सिर्फ नौजवानों को हो रहा है बल्कि छोटे बच्चों में भी ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी क्या वजूहात है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी तफसील आज हम अपने माहिरीन से जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे पास जो यहाँ पे माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पास बैठे हैं डॉक्टर व हकीम मोहम्मद फैज़ान साहब। ये होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, ये हकीम भी हैं और शुगर जैसे अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और पाकिस्तान प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लाहौर के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो फैज़ान साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो फैज़ान भाई, ये बताएं, पहला आपसे ये सवाल है कि शुगर है क्या और इसकी क्या इकसाम कितनी होती हैं इसकी? ठीक है, बेसिकली शुगर की जो मेडिकल डेफिनेशन है, इट इज़ अ एंडोक्राइन डिजीज़। ओके। अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करूँ तो हमारे नाजरीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वो खुद तशखीस भी कर लेंगे, वो खुद समझ भी लेंगे और उनको पता भी चलेगा कि मुझे शुगर है या नहीं है। ठीक है। हमारे मैदे और जिगर के दरमियान एक पुर्जा जिसे लबलबा कहते हैं, जी जी, उसमें इंसुलिन की मिकदार कम हो जाना या इंसुलिन ना बनना, बिल्कुल सही। और तीसरी सूरत में इंसुलिन बने, बॉडी उसको रेजिस्टेंस की वजह से अब्जॉर्ब ना करें, इसको कहते हैं शुगर। बिल्कुल। और इसकी जो इकसाम है वो टाइप 1, जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एक टाइप 2 है इसकी। और तीसरी शुगर वो शुगर होती है जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो अक्सर फीमेल को हमल में होती हैं। अच्छा। और वो आगे जाके कन्वर्ट टाइप 2 में हो जाती है। बिल्कुल सही। ये इसकी इकसाम है। अच्छा, ये जैसे आपने बात की ख़वातीन की, जी जी, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 को हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो ख़वातीन की आपने बात की है, इसमें मोस्टली ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है, देन वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये इसमें कोई ख़ास इसकी होती है वजह? इसकी लॉजिक, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो ये होती है कि जब फीमेल को कंसीव होता है, हमल होता है। अच्छा। हमल में फीमेल का बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। ओके। जब मेटाबॉलिज्म चेंज होता है तो इंसुलिन तो बन रही होती है, जी। पर वो बॉडी रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन सेल के अंदर जाती नहीं है। वो ड्यू टू मेटाबॉलिज्म चेंजिंग की कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो इंसुलिन लेवल है वो ग्लूकोज लेवल ऊपर आ जाता है। ठीक है। और इसको डायबिटीज कंसीडर करते हैं। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो रजिस्टर खत्म हो जाती है, वो फीमेल फिर नॉर्मल हो जाती है। ये होती है फीमेल की जेस्टेशनल डायबिटीज। बिल्कुल सही हो गया। तो ये बताइएगा कि इसकी जो है वजूहात क्या होती हैं? ठीक है, डायबिटीज की। हाँ, ये जो डायबिटीज है इसको पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। ठीक है। इन दोनों की अपनी अपनी अलग वजूहात है और इनका अपना तदारक है। ठीक है। जैसे हम टाइप 1 लेते हैं, मिसाल है टाइप 1 में डायबिटीज, ये वो डायबिटीज को कहते हैं जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो लबलबा पैनक्रियाज है हमारा, वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाता। ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन इंसुलिन की कमी हो जाती है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और इसकी अगर वजूहात पे जाएं तो वो वजूहात इसकी एक तो वो है कि जिस इंसान का कोई इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है, कोई वो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन खा रहा है, या उसके खानदान में पहले ही शुगर चलती आ रही है, या उसके बीटा सेल्स जो होते हैं हाँ, वो डेड इस वजह से होता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। अच्छा। उसको कोई जैसे टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड की वजह से टाइफाइड रिस्पॉन्स बॉडी ने करने की वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है, अच्छा, उसने बीटा सेल को डेड कर दी। ठीक है। और ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है ये रिवर्स से नहीं होती, टाइप 1। और इसकी जो पाकिस्तान में रेशियो है वो कहते हैं 10 में से हर एक बंदे को इसमें। अच्छा। वो टाइप 2 जो है उसकी रेशियो बहुत ज्यादा, वो 10 में से 9 बंदों को होती है। 9 बंदों। हाँ, ये टाइप 1 है सारी कैटेगरी। ठीक है। और ये रिवर्सेबल नहीं होती। इसके लिए इंसुलिन बाहर से लें या उसको डाइट प्लान में एडजस्ट करें, इसके लिए इंसुलिन लेना जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। तो फिजान भाई, इसकी बुनियादी क्या अलामात होंगी कि हमें कैसे पता लगेगा
कि ये बंदा जो है डायबिटिक का पेशेंट बन गया? जी जी, आज इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे 8 वजूहात बताऊंगा। अगर कोई भी पर्सन उसमें समझे कि मुझे 5 भी हैं तो वो टेस्ट लाजमी करवा ले। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपकी जो प्यास है वो थ्रस्ट क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्यास अच्छा, बढ़ जाएगी। ठीक है। इसमें आपकी भूख बार बार लगेगी। अच्छा इसमें आपका वजन बढ़ जाएगा। अच्छा किसी में वजन कम हो जाएगा। दोनों सूरतें हैं। अच्छा, दोनों होती है। दोनों सूरतें होती हैं। और इसकी जो 5वीं वजूहात है वो ये होता है कि स्किन जो होती है वो डबल टून हो जाती है। अच्छा, कहीं से बॉडी में ब्लैकिश शेड आ जाता है, कहीं पे बॉडी में नॉर्मल होता है। ठीक है। इसके जो कोई भी जख्म लगे वो जल्दी हील ना हो। और इसमें हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और बार बार यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बिल्कुल सही। थकान, कमजोरी और मरीज थका रहता है। ये 8 से 9 लामत में अगर कोई 5 लामत बंदा समझे कि मुझे में है, वो जाके इसका HbA1C टेस्ट या कोई भी रैंडम फास्टिंग को एक दफा टेस्ट लाजमी करवा लें। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा, इसमें एक जो कुछ बुनियादी होती है कि बाज मरीज होते हैं उनकी पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है। हाँ, इसमें वो ये होता है कि जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर बेसिकली जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में। जब वो इंसान को 2 साल 4 साल जब उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, बॉडी में हमारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब न्यूट्रिशन कम होता है तो क्रैम्प्स बॉडी में आ जाती है। उसकी पिंडलियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो जाती है। ये बेसिकली डायबिटीज़ में ही मोस्टली ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके जो न्यूट्रिशन लेवल है बॉडी में वो कम हो जाता है। उसके लिए ये है कि उसकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हाई प्रोटीन लेवल हो, बिल्कुल सही, लो कार्ब हो, और उसमें मल्टीविटामिन ऐड करें या नेचुरल के तौर पे करें तो ये जो क्रैम्प्स है, बॉडी फटीग है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखें ना कि ऑलमोस्ट आजकल जो लोग होते हैं ना, वो एक शिकायत कर रहे होते हैं, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द। एक उनकी पिंडलियों का दर्द एक मेन अलामा, दूसरा उनके पट्ठों में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। इस सूरत में जब उन्हें कोई एनर्जेटिक डाइट दी जाती है तो उससे जो होता है उनका जो मामलात होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे प्रोग्राम के शुरू मैंने बताया कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो डायबिटिक में इस टाइम नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। और पहले सिर्फ बूढ़े लोगों में ही होती थी, अब जवान लोगों को भी शुगर हो रही है और बच्चों को भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी क्या ऐसी बुनियादी वजूहात है? ये मर्ज इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? जी जी, देखिए जी, पाकिस्तान का जो नंबर 1 डायबिटिक, इसका कॉज जो है वो बेसिकली वो इसको आपने तफसील से आज बयान करना है क्योंकि अवामुन नास आपको सुन रही है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो। नहीं, ये इंशाल्लाह प्रोग्राम अवामुन नास के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वो खुद आपको तशखीस करेंगे मैं क्या मसला है। बेसिकली पाकिस्तान में जो इसका नंबर है, आपने कहा बिल्कुल इसका करेक्ट रेशो यही है कि नंबर 1 पे जा रहा है। इस टाइम इसकी जो स्टडी है, जो डायग्नोज हुआ है, वो तकरीबन 33 मिलियन डायग्नोज हो बैठे हैं पेशेंट। अच्छा। और उसमें अभी वो पर्सन नहीं है जिनको डायग्नोज नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान में तशखीस बाप कराते हैं जब बंदा रह जाता है, बंदा बिस्तर पे बैठ जाता है। हालांकि इसकी तशखीस जब अर्ली साइन आने लग जाए, इसकी तशखीस शुरू हो जानी चाहिए। और इसकी वजूहात जो बहुत ज्यादा वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कमी है वो इल्म की है। ये कोई डाइट, इनकी डाइट प्लान नहीं है, इनका कोई कैलोरीज कैलकुलेटर नहीं है, इनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन बैठना, अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, किसी किस्म की इनके कोई मुशक्कत वाला काम नहीं। वो आपने सुना होगा कि हरकत में बरकत है। वो शुगर के मरीज के लिए सिर्फ वो हरकत में बरकत है। ऐसा ही है। वो जब उसकी बॉडी में मोमेंटम उसका बहुत अच्छा होगा तो जो एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा और इंसुलिन जो लेवल है वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, इंसुलिन अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आपने जैसे ये एक चीज़ बताई कि हरकत में बरकत है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या जो है वो बताता चलूँ। वाक़या क्या है, हम टीवी देख रहे थे तो उसमें हमारे जो साबिक फास्ट बॉलर है वसीम अकरम साहब, तो आप जानते हैं कि वो भी डायबिटिक पेशेंट है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपको इतनी पुरानी जो ये डायबिटिक हो गई है, ये किस वजह से हो गई? तो गालिबन उनको ये विरासती तौर के ऊपर ये थी, मामलात थे, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने बेसिकली एक वजह बताई कि मैं अपनी डायबिटिक जो है वो अपनी एक्सरसाइज से, अपनी वॉक से और अपनी डाइट से उसको कंट्रोल करता हूँ। यानी कि अगर हमारे लोग जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज को करें प्रॉपर, अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है, वक्त तो किसी के पास भी नहीं होता। तो उन्होंने इस तरह से जिस तरह से बताया, ये बड़ी अच्छी लगी वो चीज़ कि लोग भी अगर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, डाइट को बैलेंस करके लें तो मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। अच्छा फैज़ान भाई, जो डायबिटिक का मर्ज़ है
ये वरासती तौर पे भी कन्वर्ट हो जाता है। जी। और दूसरा मेन जो इसकी अलामात होती हैं वो लोग कहते हैं कि अपना लबलबे के सुस्त, जब लबलबा अपना काम सही तरह से सरंजाम नहीं देता, उस वजह से होता है। तो ये वरासती जो होती है ये किसकी कैसे कन्वर्टेड होती है? ज़रूरी है कि ये वरासती है, अगर माँ बाप को है तो औलाद को हो ही होएगी? ठीक है जी, मैं इस पे आपको थोड़ा सा तफसील बता देता हूँ। कौन सी डायबिटीज शिफ्ट होती है पेरेंट्स इनटू चिल्ड्रन में। जी। हर एक तो जो फीमेल को होती है जेस्टेशन डायबिटीज वो नहीं शिफ्ट होती, वो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके बाद खत्म हो गई। अब जो टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन जो है वो बनती ही नहीं है, ये जेनेटिक काज करता है। बिल्कुल जैसे एक मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको हेपेटाइटिस सी था। अच्छा। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से हमें हेपेटाइटिस सी हुआ हमारा इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा इसका लेवल नीचे आ गया और शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो करीबन 2 से 3 साल उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद जब उन्होंने दोबारा डायबिटीज़ का चार्ट शुरू किया या उन्होंने चेक करना शुरू की तो उसकी शुगर नॉर्मल आने लगी। अच्छा। वो काज ये थी कि जो हेपेटाइटिस सी का जरासीम था उसने अटैक करते जाके पैनक्रियाज पे। अच्छा। ये टाइप 1 है, ये शिफ्ट होती है। ये जेनेटिक भी चलती है, खानदानी भी चलती है। ठीक है। ये हो गई टाइप 1, ये बिल्कुल शिफ्ट होती है और ये ज्यादा शिफ्ट बच्चों में भी हो जाती है। जैसे अच्छा। आपने देखा होगा आजकल 12-13 साल बच्चे की उम्र है, उसको शुगर डायग्नोज हो गया, वो मोस्टली टाइप 1 होती है और उसमें बॉडी वेट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है बच्चे का। इसके लिए यही बेहतरी है कि आप एक लाजमी टेस्ट करवाएं जब बच्चे, आप इसके लिए तो आजकल बहुत ज्यादा अच्छी थ्योरी आगे कि जब आप शादी करें तो आप अपने और अपनी वाइफ के मुकम्मल टेस्ट करवाएं ताकि आपके औलाद में कोई मसले ना हो। बिल्कुल सही। अब जो शिफ्ट होती है ये तो होगी टाइप 1। अब इसके अल्टरनेट आती है टाइप 2 डायबिटीज। उसमें ये होता है कि आपका मोटापा बहुत ज्यादा है। अच्छा। वो खानदानी भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो वो लाजमी फिर जब मोटापा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी, इंसुलिन बनने की बॉडी एक्सेप्ट नहीं उसको करेगा तो वो खानदानी भी आ सकता है। या वो आपके वालिद साहब को नहीं है, अगर बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, जिसकी वजह से उनका फैट बहुत ज्यादा हो गया, मसल की क्वांटिटी कम हो गई है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है। और तीसरी आजकल जो बहुत ज्यादा मेन टाइप्स है वो डिप्रेशन भी आजकल बहुत चल रहा है। ये जो मेन काज आजकल, वो मैं इसकी स्टडी पढ़ रहा था IDF की, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन में कि जो इनका डिप्रेशन है वो अगर 19,000 हम लोग इकट्ठे करें शुगर के तो बीच में 5,000 जो पेशेंट डायबिटीज का वो डिप्रेशन में गया हुआ। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इसमें बेरोजगारी है, जो भी फर्दर है, कोई किसी को कोई शौक है, उस वजह से ये डिप्रेशन भी काज करता है डायबिटीज में। बिल्कुल सही है। अच्छा, डिप्रेशन की आपने बात की, डिप्रेशन में तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए ना तो डिप्रेशन मुसलमान का मर्ज नहीं है। मुसलमान का जो झुकाव है वो अल्लाह के साथ है। ठीक है, जब इंसान सजदे में कहता सुभान रब्बी अल अला, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल ये सबसे बेहतरीन एक मोटिवेशन है। एक नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अगर जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है, मेरे नज़र में उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। जो इंसान अल्लाह से दूर रहेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में ज़्यादा जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन जो होती है, जैसे मैंने बताया कि मुसलमानों का नहीं है ये मर्ज, लेकिन फिर भी हो रही है। डिप्रेशन की वजह से डायबिटिक क्यों होती है? इसकी क्या ऐसी कॉज है? जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई, इसको क्लियर कर दूं। बेसिकली हम मुसलमान तो बिल्कुल हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। जी। हम इधर लोगों पर्सन को इकट्ठा करना शुरू करें, हम में से कोई बंदा जो है वो नमाज भी मुकम्मल तरीके से नहीं अदा करता। जी। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसने अपने एक डॉक्टर थे, वो बहुत ही काबिल तारीफ और काबिल इल्म डॉक्टर, वो कहते हैं जी मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही, किसी को अगर कोई कहना मुझे पैगाम दे तो मैं एक पैगाम दूंगा कि आप अपना सर ठंडा रखें, पाँव गर्म रखें। अच्छा। ज़हन में आप कोई मनफी ख्याल, कोई किसी किस्म की रंजिश ना रखें और पाँव को गर्म इसलिए रखें आप चलें। बिल्कुल सही। ज़हन रिलैक्स नहीं। आजकल पता क्या, लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, खाते पीते अच्छा नहीं है, और जब उनको हाफजा कमज़ोर होता है वो खाते हैं हाफजे की मेडिसिन, मेमोरी तेज़ की, उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब इंसान सजदे में जाता है, ये अल्लाह का एक बड़ा अच्छा कुदरत का कानून है, पूरा बॉडी का जो फ्लो है वो ब्रेन के सिस्टम में हो जाता है। अच्छा। ब्रेन की तरफ होता है, माइंड की तरफ होता है। बिल्कुल सही। जब वो दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड में होती है हमारी ये ऑक्सीजन, हमारी न्यूट्रिशन, वो खुद हमारे जो सेल, दिमाग के सेल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, हमारा हाफजा भी ठीक रहता है, डिप्रेशन रिलीज हो जाते हैं। हमारे तो प्रोफेसर कहते थे कि जब आप बॉडी को, सर को ज़मीन के साथ टच करते हैं तो ये न्यूट्रल होती है, जो आपके दिमाग में मनफी और इसकी जो एक्स्ट्रा जो होती है इसके ख्यालात और एक्स्ट्रा इसकी एनर्जी होती है वो ज़मीन को जज़ब कर लेती है। बिल्कुल सही है।
और वो कहते थे कि जब हमें महसूस होता है कि हमारे कोई भी डिप्रेशन, हम सजदे लंबे कर देते हैं। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का सबसे जो अच्छा इलाज है वो सजदा ही है, अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की ज़ात को है। और सबसे बड़ी आप एक चीज़ देखें ना कि आप एक बिल्डिंग देखें, 4 मंजिला बिल्डिंग है, जी जी, ठीक है, उसके मुताबिक आप अपनी बॉडी को देख लें। तो 4 मंजिला बिल्डिंग है ना, तो पहली जो पोर्शन होता है उसमें पानी बड़ा खुला आ रहा होता है, जो उससे ऊपर होता है थोड़ी मिकदार कम होती है, उससे ऊपर कम, और जो चौथा होता है उसमें बहुत ही कम हो जाती है। यही मिसाल है, ठीक है ना। तो बॉडी में भी आप 4 पार्ट कर लेना, ये अपर हो गया, ये हो गया, इतना हो गया, और हेड तक आपका हो गया, तो आपके जो ब्लड की सप्लाई है उसके अंदर भी वो चीज जो है वो कम जाती है, दिमाग को आपके जो चेहरे के अंदर जो होती है, ठीक है ना, वहां पे ऊपर भी जो बड़ी बड़ी नर्व्स होती हैं उसके अंदर भी जनाब आपकी वो ब्लड की नहीं सप्लाई तो उसमें जाती। तो उसमें ये है कि जब आप सजदा जो होता है, जब आप वो करते हैं मुकम्मल, तो उसमें ये होता है कि लंबे सजदे से आपकी एक तो ब्लड की सप्लाई भी पूरी हो जाएगी और आपकी जो माइंड में नेगेटिव जो थॉट आ रही हैं वो आ रही है वो भी जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगी। तो इसमें ये बताएं कि जैसे बहुत सारे अतीबा इकराम एक हमें बताते हैं ना कि हमारे मिजाज हैं, खून है, बलगम, सौदा, सुफरा, तो इस तरह से हमारी सूए हजम भी हैं। अब सूए हजम में सूए हजम कब्दी है, सूए हजम मेदी, सूए हजम तिहाली, ठीक है ना, और सूए हजम अमाई। तो एक जो होता है किसी ना किसी सूए हजम में अगर मुतासर हो बंदा, मरीज उसमें मुब्तला हो जाए तो उसकी खराबी की वजह से भी डायबिटिक हो जाती है। बिल्कुल हो जाती तो इसमें मेन जो कॉज होती है वो आपकी डाइट का इम्बैलेंस होना है। तो इसमें ये मुझे सिर्फ आप बताएं कि जो जंक फूड या फास्ट फूड अमूमन जो खाते हैं ये लोग, तो ये कितनी हद तक उसको डायबिटीज का कॉज करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी, एक न्यू जो कैलकुलेटर आया है वो कहते हैं कैलोरीज डेफिसिट। अच्छा। उसमें ये उन्होंने साबित किया कि आप जो मर्जी खाएं पिएं पर उसको आपने जब खाना है उससे ज्यादा उसको आपने हजम करना है। अच्छा। ये आजकल यूके में और अदर कंट्री में बहुत ज्यादा हर एक के फोन में उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। मैंने भी रखा, हालांकि मैं खुद एक डॉक्टर पर्सन हूँ और मैं 24 घंटे में से 1 घंटा लाजमी एक्सरसाइज डाइट को निकालता हूँ कि ये वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 24 घंटों में 1 घंटा नहीं निकाला आपको जिंदा रहने का हक कोई नहीं है। हमारे तो मेडिकल में ये कहते हैं। तो ये जो आपने बात की बिल्कुल इसी तरह जब हम जंक फूड्स बहुत ज़्यादा फैट या फैटी एसिड वगैरह इंक्रीज करते हैं तो उससे ये होता है कि बॉडी, एक तो जो भी ये हाइजेनिक फूड होते हैं बाहर की जो आइटम्स हैं इसमें तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, वो भी काज करते हैं, जाके बीटा सेल को डेड करते हैं जिसकी वजह से काज हो जाती है डायबिटीज। और जो प्रोसेस फूड है इसमें बैठे जब ये बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं जो जाके हमारे डक्ट जाके इंसुलिन को ना डिपेंडेंट को खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही। और जो वैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड ये बहुत ज्यादा मोटापा पैदा करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, अगर आप दोबारा एक कह लें इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो इसकी एक्सरसाइज में इसको आप बॉडी को पूरी एक्टिव करके तो ये रिवर्स हो जाती है और इंसुलिन खत्म हो जाती है। हमने कई पेशेंट की हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। डाइट का बहुत रोल है इसमें, डाइट का बहुत ज्यादा रोल है और इस वजह से जो है ना इसको बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। चूंकि हम टीवी के ऊपर बैठे हैं तो वक्फा लेना भी जरूरी है। ठीक है, तो खवातीनो हजरात वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर हकीम मोहम्मद फैज़ान साहब जो हमें शुगर के मुतालिक अवेयरनेस दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आपको शुगर के मर्ज़ के मुतालिक बताया। ख़वातीनो हज़रात, इनसे अगला सवाल करने से पहले मैं एक आपसे छोटा सा वाक़या शेयर करूं। क्योंकि हम तबीब हज़रात जो हैं वो रेजिमेंटल थेरेपी जो है करने के मिजाज हैं कानूनी तौर पे, तो क्योंकि ये हमारा शोबा। और रेजिमेंटल थेरेपी होती क्या है, उसमें आता है इलाज बिल हिजामा, इलाज बिल फस्त और लीच थेरेपी। तो इसके हवाले से मैं आपको इलाज बिल हिजामा के मुतालिक बताता चलूँ कि इलाज बिल हिजामा जो है वो बहुत बेहतरीन है शुगर को कंट्रोल करने के अंदर और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। और हमारे पास एक पेशेंट आए तो वो पेशेंट के जो थे ना जी वो 537 शुगर थी, 537 उसकी शुगर थी और वो बेचारा जो था वो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे।
तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप जो है ना इलाज बिल हिजामा करवाएं और आप अभी कुछ ना करें। तो उन्होंने हर 15 दिन के बाद इलाज बिल हिजामा करवाया, हर 15 दिन के बाद, ठीक है। और 11 सेशंस उन्होंने लिए, 11 सेशंस कराए। और एक टाइम ये आया कि उनकी जो शुगर थी वो नेचुरली जो फास्टिंग में आती थी वो 115 तक आती होती थी, ठीक है। और वो ये कहते होते थे कि अगर मैं जो हूं ना वो ना करूं, कोई मीठी चीज ना खाऊं तो मेरी शुगर लो हो जाती है। अच्छा। ठीक है। और इसके साथ उन्होंने वॉक को भी अपना जो था वो एक मामूल बनाया, ठीक है ना। तो इलाज बिल हिजामा जो है ख़वातीनो हज़रात, ये भी जो है शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है। आप इससे भी करवाएं, मुस्तफ़ीद हों। किसी न किसी तिबिया कॉलेज का जो क्वालिफाइड तबीब है और आप उसके पास जाएं और इलाज बिल हिजामा के ज़रिए भी जो है आप शुगर से जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अच्छा फैज़ान भाई, ये वाक़या मैंने जैसे आपको बताया, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे उस पेशेंट की 537 शुगर थी, तो ऑलमोस्ट ये होता है कि हमारे यहाँ पे पहले लोगों को जब डायबिटिक होती है ना, तो पहले वो गोलियों पे लगते हैं, एलोपैथी अदविया पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर साथ उनका परहेज नहीं रहता। तो एक वक्त आता है कि वो गोलियां भी असर करना छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि इंसुलिन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये बताएं कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्या इसके ऊपर आप देखिए जी, सबसे पहले तो ये तशखीस करें कि आपको आया डायबिटीज़ टाइप 1 है, आया डायबिटीज़ टाइप 2 है। अगर तो आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है और उसमें आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो फिर नुकसान देगी। एक बॉडी में इंसुलिन पहले ही आपकी अपनी बन रही है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, वो तो सेल को, नर्वस को डैमेज करके रख देगी। ठीक है। इसके लिए ये कि सबसे पहले आप तशखीस करें। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको अगर पेशेंट ऐसा आ जाए जी हमारे पास जिसकी इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए, इसके लिए तिब में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नुस्खे जो मैं खुद यूज़ भी करवाता हूँ, वो बहुत कारआमद है। और इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर भी इसको मेडिसिन देता हूँ साथ, जिसकी में बहुत ज़्यादा जो इंसुलिन बंदों की छूट जाती है। जैसे टाइप 1 में अगर आता है तो उसका जो बीटा सेल वो तो बनता ही नहीं है, वो ख़राब हो जाता है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, और वो इंसुलिन बनने नहीं देता। ऐसे ही तो इसमें हम पहले उसकी काज ढूंढते हैं कि आया वो डिप्रेशन से ट्रिगर हुआ, आया वो किसी एंजाइटी से, विरासती हुआ, डिजीज से हुआ या किसी बीमारी से हुआ। जब उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसके इंसुलिन हार्मोन खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर कब आप समझते हैं कि मरीज जो है, अगर नहीं उसको, जैसे बाद लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, तो कई कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने डायबिटिक के ऐसे पेशेंट देखे, वो कहते हैं नहीं जी गोलियां नहीं खानी चाहिए एलोपैथी, डायरेक्ट आपका इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ है, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट इंसुलिन के यूनिट्स लगवा लें। नहीं। तो इसके अंदर आप क्या, इसमें ना गोलियां फायदेमंद है ना इंसुलिन फायदेमंद है। इसके लिए जो पहले तशखीस है उसके बाद आपका इलाज है। हमारे पाकिस्तान में हर बंदे ही डॉक्टर है, ठीक है, और जब उनको अपनी बीमारी होती है फिर हर बंदे ही मरीज बन जाता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए जब आप तशखीस होगी, आया आपका जो फिजिशियन है या आपका जो तबीब है वो आपको क्या रेफर करता है, वो हर एक डॉक्टर की, हर एक पर्सनल फिजिशियन की अपनी एक तजर्बा, एक अपना एक नॉलेज है, वो उसके मुताबिक उसको मेरे पास तो मैं करीबन 90 से ज्यादा लोगों की इंसुलिन छुड़ा बैठा हूँ। अच्छा। जो इंसुलिन में बहुत ज्यादा 10-10 साल 20-20 साल से थे। बिल्कुल सही है। तो उनको डाइट में ये हजामा पे, हजामा का ये होता है कि जब आप उसको कपी करते हैं तो उसमें जो बहुत ज्यादा लेवल ब्लड में आगे होता है ग्लूकोज का, वो रिटेन होकर खत्म हो जाता है, और न्यू जब ब्लड बनता है वो फ्रेश ब्लड होता है और बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आपने ना हजामा की बात की, एक चीज ख़वातीनो हज़रात मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी शुगर का जख्म तो ठीक नहीं होता, तो हिजामा उससे क्या होगा। अच्छा, उसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इलाज बिल हिजामा है ना, ये आसमानी इलाज है, ज़मीनी इलाज है भी नहीं, ये अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, ठीक है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुखारी की, बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो अल हिजामा है। तो आप यहाँ से देखें कि अगर आप डायबिटिक के जो पेशेंट है ना वो अल हिजामा करवाएंगे तो उससे नेचुरली उनका जो जख्म होगा इनहेल हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। जी हो जाता है। ये एक अल्लाह की तरफ से एक
एक करिश्मा है, इसमें सारी साइंस भी ये फेल शफा हो अलग जाती तरह से, है, बिल्कुल शफा। साइंस भी फेल हो जाती है, मेडिकल भी फेल हो जाती है, सब कुछ फेल हो जाती है। ये अल्लाह का वो खास करम है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप बहैसियत जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो आप इसमें क्या नुस्खा बेसिकली ना, जो आजकल पेशेंट को जो अभी फोबिया हो गया कि शुगर का जो जख्म है वो ठीक नहीं होता, इसकी सबसे पहले तो वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बॉडी में नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है, और जो इम्यूनिटी वो नीचे आ जाती है, और शुगर इनकी जब ऊपर जाती है तो वो खुद इंजरी हो गए, ब्लड वेसल इसके, तो वो उधर जख्म इंजरी बना देती है। और ये जो पर्सन होते हैं वो उसका जख्म का इलाज शुरू करते हैं, शुगर को छोड़ देते हैं। शुगर 400 पे जख्म नहीं ठीक हो रहा, अगर हम उस पर्सन की शुगर को नॉर्मल लेवल पे ले आए तो उसकी सर्कुलेशन ठीक हो गई, वो उनके जो जख्म है खुद जो है वो हील हो जाएंगे, और बहुत जल्द हील हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें जो ये थेरापी सिस्टम है, हिजामा सिस्टम है, तो ये मैं इसको बहुत अच्छा प्रेफर भी करता हूँ। तो इसके लिए ये कि जब ये पर्सन करे, साथ अगर मेडिसिन यूज करें भी बिल्कुल तो ये तो मैं कहता हूँ डायबिटीज टाइप तो रिवर्स ही है जी, वो तो 100% रिवर्स है। बिल्कुल सही है, जी। और अगर डाइट कर लेता है तो फिर तो ये कौन सी मेडिसिन आप इसमें जी मैं जो मेरी आम होम्योपैथिक में कौन सी करते हैं? जी अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये WHO से दूसरा बड़ा इलाज जो अल्टरनेटिव मेडिसिन को कहते हैं। इसमें जो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती है, इसमें अगर तो पर्सन को कोई डिप्रेशन वगैरह तो फिर हम उस तरफ चल जाते हैं। आम जो एक मेडिसिन हमारी बनती है फ्लोरोजिनम, अच्छा, उसमें ये होता है कि वो बनती ही बीटा सेल से है, जो इंसुलिन, हाँ जी वो इनके जो बीटा सेल डैमेज होते हैं उसको जो रिपेयर करने के लिए होते हैं, अलग जोन एक है, एक अल्फ्लोरोजिन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा बीटा सेल को रिकवर करते हैं और खुद ब खुद इंसुलिन बनने लग जाती है। बिल्कुल अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है फिर उसकी तरह कालीफास देते हैं, कास्टिकम देते हैं, वो नर्व के कंडक्टर है, नर्व को रिपेयर करते हैं, और बंदा एक दफा फिर खुद पाँव पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और देसी के अंदर मैं अभी आपको एक नुस्खा ख़वातीन हज़रात आपसे शेयर करता चलूँ। इसके अंदर अगर आप जामुन की गुठली और करेला खुश्क जो होता है जी वो, और गोकरू, ठीक है जी, ये आप दें, और इसके साथ अगर आप ऐड कर लें चाकसू, ये 4 चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको आप पिसवा के आप अगर इसको भी इस्तेमाल करवाएं डायबिटिक के पेशेंट को, तो नेचुरल तरीके से उसकी डायबिटिक जो होती है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और आप यकीन करें कि जो ये तरीका इलाज है, इनके अंदर अल्लाह ने बड़ी ही बहुत ज़्यादा शफा रखी है। तो ये बताइएगा कि ग़िज़ा में जो है वो ये फास्ट फूड तो आपने बताया कि ये कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए डायबिटिक, कौन सी इसमें ग़िज़ा जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए जी, इंसान पैदा हुआ मिट्टी से, जब इंसान की बॉडी में अप डाउन आते हैं तो इसकी जो ज़रूरतें पूरी होंगी वो भी मिट्टी से जो मिनरल निकलेंगे वो उसी से पूरे हो जाएंगे। अब आप जितने नेचुरल जड़ी बूटियां ले लें, जितने नेचुरल हर्ब्स ले लें, वो सारे ज़मीन से निकलते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी नेचुरल जब इंसान को वो यूज़ करवाए जाते हैं, इसके 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम जो डाइट इस्तेमाल कराते हैं, हमारा एक डाइट प्लान चलता है, उसके मुताबिक जो हम उसको मना करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं खानी और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, और कौन सी चीज़ें आपने थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले पेशेंट को रिकमेंड करते हैं हाई डाइट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन हाई लेवल पे बॉडी में जाएगी तो एक तो उसकी भूख बार बढ़ने लगेगी, उसकी बॉडी में उसकी वीकनेस नहीं होगी, फटीक नहीं होगी, और वो थोड़ा भी खाएगा उसको भूख भी लेट लगेगी। बिल्कुल सही। इसमें कार्बोहाइड्रेट टोटल बंद करते हैं, और उसमें जैसे जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद है, ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स बंद हैं, और जो ये आर्टिफिशियल स्वीट्स होती हैं वो भी बिल्कुल बंद होती हैं। नेचुरल आप जो है वो स्वीटनर लें, फल की सूरत में लें, नेचुरल डाइट की सूरत में लें, और इसमें जो आप वेजिटेबल्स हैं रॉ मटेरियल में, जैसे सलाद जिसे कहते हैं, वो आप डेली दोपहर को अगर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बॉडी की रिपेयर करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं वो डाइट में कहते हैं जी कीमा खाना चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए, तो प्रोटीन का क्या इसके अंदर रोल है? क्योंकि शुगर की वजह से वैसे भी किडनी जो होते हैं मुतासर हो जाती है, बाज़ लोगों को उसके साथ हाई बीपी का इशू भी रहता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ बेस्ट रहेगी? जी देखें जी, प्रोटीन हमारा सिर्फ गोश्त नहीं आता, प्रोटीन में हमारी दाल्स भी आती हैं, हमारे प्रोटीन में दूध भी आता है, हमारे 8 किस्म के प्रोटीन है, जिसमें से कुछ जिसमें बनती है, कुछ में बाहर से एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। शुगर के मरीज को जो हाई प्रोटीन खाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो कहते हैं कि जिसको शुगर हो गई वो किस्म का बच्चा बन जाए, बार बार थोड़ा थोड़ा खाए,
उससे ये होगा कि आपके पैनक्रियाज में बोझ नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं आएगा, इंसुलिन थोड़ी थोड़ी बनती रहेगी, वो रिजोल्व होती जाएगी, बॉडी में एनर्जी बनती जाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप ये हाई प्रोटीन ही लेंगे, कार्ब की तरफ जाएंगे, वो इंसुलिन हाई कर देगा, वो ग्लूकोज हाई कर देगा। जब प्रोटीन आप लेंगे बॉडी में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही है। हाँ, आजकल आप देखें कि लोग ज्यादातर ना डायबिटिक के पेशेंट नट्स हो गया, जी जी जी, सीड्स हो बहुत गई, जबरदस्त है वो, ये चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उसको दूध के अंदर सुबह सुबह आजकल तो पैकिंग के अंदर ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही अवेलेबल हो गई हैं, तो ये भी इसके अंदर जी बहुत, इसके जो आपके नट्स वगैरह इसमें जो आपके बादाम है, ये नर्व कंडक्टर को रिपेयर करने में बहुत मदद देते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसके अंदर, इस पर इसको लेना आपने सोक करके भिगो के लेना है। जब आप इसको भिगोगे, इसके ऊपर एक लेयर होती है वो उतर जाती है, जिससे इसकी न्यूट्रिशन पूरे अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। अच्छा। हाँ, ये आम दुनिया को, इंसान को नहीं पता, वो ऐसे ही खाते हैं और वो कहेंगे जी हमें ये हो गया, फिर वो हो गया, वो थोड़ा सा बॉडी की इरिटेशन करता है। अच्छा। जब उसको आप सोक करेंगे 12 घंटे में, उसके बाद आप यूज करेंगे, वो बॉडी में इरिटेशन नहीं पैदा करेंगे, वो बहुत अच्छे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फैजान भाई, एक आपसे सवाल है, पहले आप जवाब दें, फिर एक मैं आपको और पेशेंट का एक वाकया इसके ऊपर सुनाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि बाज़ लोग होते हैं जिनकी डायबिटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो बढ़ जाने की वजह से उनके पाँव में गैंग्रीन हो जाती है, ठीक है ना, तो ये क्यों होती है, क्या वजूहात होती है और इसका इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, इसके सादा मिसाल में अगर हम एक पर्सन को समझाओ, अपने नाजरीन सामाइन को, तो वो बड़ी जल्दी आसानी से समझ लेंगे। एक आपने पाइप लिया पानी के, उसमें से अगर आपने पानी गुजारना तो वो तो गुजरते रहेगा बहुत आसानी से। अच्छा। अगर आप उसमें साथ कोई पत्थर गुजार दें, कोई मजीद सब्सटेंसेस गुजार दें, तो वो कोई ना कोई एक आधा रुक जाएगा, जिसकी वजह से आगे पानी ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। बॉडी में जो हमारी वेजल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज है, वेन सिस्टम है, पूरा एक जाल है, इसमें से अल्लाह ने इसमें बनाया सिर्फ इसमें ब्लड गुजरे, जिसकी जो न्यूट्रिशन है वो गुजरे। जब उसके साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाता है, ये ग्लूकोज लेवल भी सर्कुलेट करता है। अच्छा। वो हर ऑर्गन के अंदर जाता है, रास्ता थोड़ा होता है, ये जब जोर लगाता है वो अगला हिस्सा डैम रुक जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, उधर ऑक्सीजन नहीं जाता, वो गंग्रीन बन जाती है। बिल्कुल सही। इसका एक ही वाहद हल है कि इंसुलिन लेवल नीचे आए, उसकी सप्लाई दोबारा शुरू हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल उस तक पहुंचे और वो गंग्रीन ना बने, वो दोबारा रिपेयर भी हो जाती है। तो कहते हैं पाँव काट दो, ये रिपेयर हो जाती है। जब हमारे से कई रिपेयर, मेरे पास एक पेशेंट चाह रहा था, उसके तकरीबन दोनों फुट पे बिल्कुल ऐसे था कि डॉक्टर ने कहा था इसको आज या कल आप ऑपरेट करवा दें। इंसुलिन जो उसकी शुगर थी वो तकरीबन उसकी 4, क्योंकि वो होते हैं ना, वो कहते हैं बस आप पाँव के अंगूठे पे है, तो कहते हैं मजीद ना बढ़ जाए तो इसको यहाँ पे कर दे, तो ये बढ़ जाता है क्या पूरी टांग में भी चला जाता है? मैं बताता हूँ। देखिए जी, आपने देखा होगा ये लोअर एक्सट्रीमिटी से भी होता है, ये किसी के बाजू पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये जिस्म से जरा दूर हो जाता है हिस्सा, और ब्लड की सप्लाई वहाँ तक मुश्किल पहुँचती है। अच्छा। जब हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले उसको कंट्रोल करते हैं उसकी डायबिटीज़। जब उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, उसका ब्लड प्रेशर रेट ठीक हो जाएगा। अच्छा। ब्लड प्रेशर रेट ठीक होगा, उसकी कार्डिक एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ब्लड की सर्कुलेशन ज़बरदस्त हो जाएगी, और उसकी जो जगह जो गैंग्रीन बाड़ी वहाँ पर ब्लड शुरू हो जाएगा जाना। अच्छा। और जब शुरू हो जाएगा फिर हम उसको मेडिसिन देते हैं जो नर्व कंडक्टर के तौर पर जाके उधर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, वो रिवर्स होने लग जाती है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे रेफर हो गए जिनको डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पाँव पे चल फिर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इसकी काज है, इसका इलाज है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अब आपको एक वाकया हम भी आपसे इसमें शेयर करते हैं। हमारे एक पेशेंट आए, उनको गैंग्रीन का ये प्रॉब्लम था, तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी जो ना टांग, जो पाँव है ना, पाँव वाला जो नीचे फुट था सिर्फ उनका, ये काट देना है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान के जिस्म का ऑर्गन वो हो जाए तो वो वैसे मेंटली तौर पर डिप्रेस हो जाता है और एक उसको अजीब खौफ सा तारी हो जाता है। तो हमारे एक दोस्त ने मैं कहा कि यार ये मेरे साथ डिस्कस की, मैंने कहा जी इसका इलाज सिर्फ ना अगर करना है ना तो एक ही इलाज है, और वो रेजिमेंटल थेरेपी के जरिए लीच थेरेपी के अंदर मौजूद है, जो जोंकों से इलाज किया जाता है। जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि जब हम इलाज बिल हिजामा करते हैं ना, तो इलाज बिल हिजामा का हम अपनी एपिडर्मिस से सुपरफिशियल लेयर होती है ना, वहाँ से उसको सक करते हैं, जो टॉक्सिन्स होती हैं, ठीक है। और इलाज बिल फर्स्ट में हम जो होता है वो जो अपनी वेन होती है, वेन में चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बड़ी हुई होती है, उसको वहाँ से हम वो करते निकालते हैं उसको, ब्लड को, ठीक है। और दूसरा जो होता है लीच थेरेपी, तो लीच जो होती है ना वो आपकी डर्मस से जाके तो वहाँ से वो मादों को सक करती है। इसलिए गैंग्रीन में और सोराइसिस में ये जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लीच थेरेपी, ठीक है। इसको आम लोग कहते हैं जोंकों से जामा करना, ये तो बड़ा ठीक है। अच्छा, उसको हमने सेशंस दिए
तो उसकी पहले सेशन में उसको काफ़ी बेहतरी आई, ठीक है। फिर हमने उसको दोबारा सेशन दिया, यानी हमने उसको वक्तन फ़वक्तन उसको जब 3 से 4 सेशन दिए तो आप यकीन करें कि उसकी गैंग्रीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोई शक तो नहीं। ख़वातीन हज़रात ऐसे जो मरीज़ हो, जो गैंग्रीन के पेशेंट हो, तो वो बजाय परेशान होने के और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे कि जी इसकी टांग काट दो या इसका पाँव काट दो, तो आप परेशान मत हो। आप जो लीच थेरेपी है, जो जोंकों से इलाज है, जिसे आप कहते हैं जोंकों के ज़रिए हिजामा करवाना, ठीक है ना, पुराना लोग कहते हैं ना जोंकों से हिजामा करना, आप वो ट्रीटमेंट को अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जिस्म का कोई ऑर्गन जो है ना वो रिमूव नहीं होगा, अल्लाह ताला उसमें आपको शिफा देगा। अच्छा फैज़ान भाई, वापस थोड़ा सा हम आते हैं, ये बताएं कि जैसे आपने डाइट को बताया, तो डाइट के अंदर हम एक चीज़ को और ऐड करते हैं कि जो चने होते हैं ना, चने खाने से भी जो होते हैं, डायबिटिक का पेशेंट अगर चने खाए वो उसके लिए भी फायदेमंद। इसमें जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो इसको भुजे चने कहते हैं जी जी, या सादे चने भी है, इसमें वो आपने अक्सर मिसाल सुनी होगी, हमारे पुराने लोग कहते थे जी घोड़े चने खाते हैं और सारा दिन फिरते रहते। तो ये बिल्कुल ये हकीकत है इस बात की, जब बंदा ये नेचुरल जो जमीन से चीजें उगती है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें हाई रेट ऑफ प्रोटीन है, हाई रेट ऑफ इसकी जो जिल्द होती है चनों की, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है किस्म की, बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन होती है, जिससे बॉडी में मस्कुलर सिस्टम बहुत स्ट्रेंथ आती है और शुगर लेवल ऑटोमेटिक नीचे रहता है। ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त पेशेंट एक्सरसाइज करता है या वो अपना वॉक करता है, वॉक उसके लिए बड़ी मस्ट है, एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो वॉक का लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप मुझे हमें ये बताएं कि इसमें डायबिटिक किस तरह से बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रही होती है। देखिए जी, ये बड़ी सादी सी बात है। जब बॉडी के एक मोमेंटम होता है जिसमें आप इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वो बॉडी एक अपनी हालत के अंदर होती है, जब और ब्लड सर्कुलेशन एक अपनी हालत के अंदर काम कर रहा होता है, किसी जगह पे जा रहा होता है या किसी नहीं जा रहा होता। मैं एक रिसर्च पढ़ा था, उसने 2 चीज़ें बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि यार 40 साल तक आपको ब्लड प्रेशर ना हो या आपको कोई दिल का मसला ना हो और आप तंदुरुस्त मर्द रहें, बिल्कुल सही, तो उसने कहा था जी आप एक गुस्ल रोजाना करें और एक एक्सरसाइज रोजाना करें। बिल्कुल सही। इसकी काज जो मैंने अपनी स्टडी मुताबिक इसको पिक किया वो ये था कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है, इसकी बॉडी के हर रग, हर जिस्म के साख्त के अंदर, सेल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, मसल मैस बढ़ जाता है, फैट बर्न होता है। जब मसल मैस बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो मसल में स्टोर होती है, वो ब्लड में नहीं रहेगी, ब्लड क्लीन हो जाएगा। और जब आप डेली शावर लेंगे तो इससे भी जो आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो तेज होता है, हर सेल की तरफ ब्लड जाता है और वो रिपेयर होता है, जिससे बॉडी का हर ऑर्गन जो अपने काम को दुरुस्त तरीके से कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ बैठे थे डॉक्टर व हकीम मोहम्मद फैज़ान साहब, शुगर के बारे में जो हमें जो थे बड़ी बेहतरीन मालूमात उन्होंने फ़राहम की। आप लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुगर का मसला आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंसुलिन या जो अद्वियात अंग्रेज़ी हैं उसको इस्तेमाल करें। आप देसी जड़ी बूटियों से, होम्योपैथिक तरीका इलाज से, रेजिमेंटल थेरेपी से शुगर को बिल्कुल जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में आ सकती है। परेशान होना मत जो है वो हुआ करें और अपने आप को खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अल्लाह से अपना जो है वो लॉ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी मौजू के साथ, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक